Hello बच्चों, this is part 3 of chemical kinetics and today we will discuss factors affecting rate of reaction. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? और मैंने आपको बोला था रेट ऑफ रिएक्शन को आप स्पीड ऑफ कार से रिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे थ्रू आउट द जर्नी स्पीड ऑफ कार इज नॉट सेम, वैसे ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है थ्रू आउट द रिएक्शन भी सेम नहीं होता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। सो बेसिकली सबसे पहले जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है डिक्रीज होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है रिएक्शन में कि मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, जिससे क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ओके, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोडक्ट बनने के। तो ये सब वैसे हम आगे इस चैप्टर में जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या एक रिएक्शन में होता है। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ थोड़ा सा देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे ज़्यादा कोलिजन होंगे, और ज़्यादा कोलिजन होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। जैसे कि आपने देखा होगा अगर वुड को मैं एयर में बर्न करती हूँ, ठीक है, और वुड को मैं प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करती हूँ, एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो 20% ही होती है, और जो हम प्योर ऑक्सीजन लेते हैं वो 100% है। तो जो ये सेकेंड वाली रिएक्शन है ये फास्ट होगी फर्स्ट वाली से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे जो है इन्हीं फैक्टर्स पे जो है मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा टेम्परेचर। ओके, सो बच्चों टेम्परेचर जो है जनरली जो है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस है, बट मतलब वो रेयर केस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, और बच्चों मैं आपको बताऊंगी जैसे ही हम अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होता है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये भी हम आगे आर्हीनियस थ्योरी में पढ़ेंगे, आर्हीनियस इक्वेशन में, कि ऐसा क्यों होता है। और अब मैं कि और इसको अब जैसे मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर जब मैं बता रही हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, सेम हम मोलिकुलर लेवल की बात कर रहे हैं। तो मोलिकुलर लेवल पे क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो मतलब मोलिक्यूल्स क्या हो गए, अब ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, और जब ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए तो ज़्यादा कोलिजन होगा, और ज़्यादा कोलिजन होगा तो सेम ज़्यादा चांसेस है प्रोडक्ट बनने के। ठीक है, तो टेम्परेचर फैक्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब बच्चों हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर थर्ड फैक्टर में हम बात करेंगे स्टेट of reactant, or you can say nature of reactant। ठीक है, पहले हमने कंसंट्रेशन की बात करी थी, अब हम स्टेट या नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास, पहले हम स्टेट की बात करते हैं। जैसे मेरे पास अगर सॉलिड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म है और गैशियस फॉर्म है, गैशियस रिएक्टेंट है। तो सॉलिड में पता है आपको मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है कोलाइड करने के लिए।
लिक्विड में थोड़ा सा और डिस्टेंस है और गैशियस में तो और ज़्यादा फ्री है। ठीक है, तो आप समझ गए स्टेट ऑफ रिएक्टेंट भी क्या करती है, अगर गैशियस रिएक्टेंट है या लिक्विड है तो रिएक्शन फास्ट होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है बच्चों, अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मेरा क्या मतलब है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट और यू कैन से स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आयनिक रिएक्टेंट की फास्टर रिएक्शन होती है क्योंकि आयंस क्या है, फ्री है। अगर कोई जैसे कि मैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो कोवलेंट में क्या होता है, बॉन्ड एक सेकेंड बच्चों, अगर मैं कोवलेंट की बात करूं तो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है और बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एज कंपेयर टू आयनिक, कोवलेंट में क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं जैसे कि कोवलेंट में भी अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, CO और NO, जब NO का और CO का, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो तो इन दोनों में रिएक्शन फास्ट किसकी होती है, तो सेकंड रिएक्ट्स फास्टर देन वन। ओके व्हाई, क्योंकि NO में CO में जो बॉन्ड है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और जो क्या होता है CO में जो बॉन्ड है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन NO में क्या होता है, NO एक फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो इट इज फास्टर देन द CO। ओके, तो रिएक्शन जो है फास्ट होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि नेचर और या स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें जैसे चाहे वो आयनिक रिएक्टेंट हो या कोवलेंट रिएक्टेंट हो, और कोवलेंट रिएक्ट में भी हर रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन रेट जो है वेरी करता है। ठीक है बच्चों, अब हम थर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम बात करेंगे आपसे अगले फैक्टर के बारे में। तो बच्चों, अभी मैंने आपको फैक्टर डिस्कस किया था, अब मैं आपको फोर्थ फैक्टर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो है हमारा कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है काफ़ी डिटेल में हम इसको चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बताऊं कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑल्दो रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें कैटलिस्ट जो है एज इट इज़ मिल जाता है, बट जो है हमारी रिएक्शन के रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्दो आप सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा क्योंकि आपने 11th क्लास में ये सब पढ़ा है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है कैटलिस्ट जो है क्या करता है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करता है। ठीक है, रिएक्शन को फास्ट कराता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे कि आपके घर में शुगर पाउडर है या फाइन शुगर आप कह सकते हो, या फिर आपके पास शुगर क्यूब है। अगर आप उसको सेम सेम अमाउंट का शुगर, मतलब मास दोनों का सेम है, और उसको हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर में आप डिजोल्व करते हैं, तो आप देखोगे कि जो फाइन शुगर है या जो शुगर पाउडर है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी डिजोल्व होगा एज कम्पेयर टू शुगर क्यूब। क्यों, क्योंकि जब हमारा पाउडर फॉर्म में होता है यानी ज़्यादा सरफेस एरिया जो है हमारी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में है, जिससे क्या होगा हमारा, या फिर ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है फाइन है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे बोल लो कि ज़्यादा कोलिजन होगा। और अगर मेरे पास एक शुगर क्यूब है वाटर में और यहाँ पे हमारे पास ये फाइन पार्टिकल्स है, तो ये जो है इसका सरफेस एरिया कम है वाटर में, या फिर इसके कोलाइड करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगा। तो आप इसको किसी भी रिस्पेक्ट में बोल सकते हो। तो किससे क्या होगा कि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके बच्चों, तो इसके बाद हमारा लास्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है
प्रेशर। अगर हमारे पास गैशियस रिएक्टेंट है, क्या है, गैशियस रिएक्टेंट है, और हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर का जो है सॉलिड या लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम सिर्फ गैशियस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास गैशियस रिएक्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज करने पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों, जैसे प्रेशर इंक्रीज किया तो मतलब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। बेसिकली जो इससे पहले हमने 5 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं हमारी मतलब कि हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट